हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शाम के टाइम से। असर का टाइम था तकरीबन। तो इस टाइम तो वैसे हम चाय हर रोज़ बना के पीते हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो इस्लामाबाद का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बहुत बहुत गर्मी हो। वैसे मैं तो घर पे ही होती हूँ, आप तो इसलिए मुझे अंदाज़ा बाहर की गर्मी का नहीं हो पाता। लेकिन ओवरऑल घर में भी आपको मतलब बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती एसी वगैरह की। और इवन के कभी कभी तो ऐसा होता है कि पंखे के नीचे भी सर्दी लग रही होती है। लेकिन आज मौसम था बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसलिए चाय की जगह आज हमने मिल्क शेक बनाया। जी जनाब, आज ही हमारे दराज के ऑर्डर की डिलीवरी हुई थी। और ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था। 5 प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की थी, जिसमें से एक पैक में से ये 2 बेलें थी, वो मैंने ऑर्डर की थी। और एक पैक में थे 3 बंचेस, वो भी इसी तरह के बने हुए थे पत्तों के। तो अभी मैं वही आपको खोल के दिखा रही हूँ कि प्रोडक्ट कैसी है। प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, मगर ये थोड़ी सी उलझी हुई थी। ज़ाहिर बात है पैक में थी तो उन्होंने रोल करके ही रखनी थी। लेकिन यह है कि इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी थी बनिस्बत उन बंचेस के, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और क्वालिटी तकरीबन दोनों की सेम ही थी। मुझे लगता है कि इन्हीं बेलों को उन्होंने काट के ना वो बंचेस बनाए हुए थे। बहरहाल आइडिया अच्छा था। अगर एक साथ इनका दोनों बंचेस का और इन बेलों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा एक लुक आता है, जो कि मैंने डेकोर भी जब मैंने किया है इसको यूज़ करके तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। किसी टाइम आपको इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊंगी। तो बस जनाब, इस पैक में से बस ये 2 बेलें ही निकली थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा पैक, जिसको ऑलरेडी मैं ओपन कर चुकी हुई हूँ। और इस पैक में से 3 बंचेस मुझे रिसीव हुए थे। 2 मैंने कैमरा ओपन करने से पहले ही खोल के देख लिए थे। 2 नहीं, सॉरी, एक खोल के देखा था और 2 मैं आपके सामने खोल रही हूँ। ये वाला जो अभी मैंने आपको पैक दिखाया ना, इसमें से मैंने निकाल ली थी। तो बस तजस्सुस के हाथों हमने कैमरा ओपन करने से पहले ही अपनी वो प्रोडक्ट निकाल के चेक कर ली थी। बाकी तो मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। कुछ इस तरह से ये रैप अप हुआ था। और अच्छा, मेरे जहन में ये था कि ये बहुत ही कोई हार्ड मटेरियल के पत्ते शत्ते बने होंगे, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ओरिजिनल लीव्स होते हैं, ये वैसे ही लुक दे रहा था। तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब इसको मैं खोल रही हूँ और इसकी लेंथ जांचने की कोशिश कर रही हूँ कि तकरीबन कितनी लेंथ के होंगे। इसमें तकरीबन 3 से 4 जो लड़ियाँ थीं वो थीं छोटी, और 2 ही सिर्फ थी वो कुछ इस साइज़ की लंबी। तो बहरहाल अगर इसको कॉर्नर में लगाया जाए और साथ वो जो बेलें मैंने आपको पहले दिखाई हैं 2, उनके साथ इसको यूज़ किया जाए तो बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही अच्छी लुक आती है। आइंदा आने वाले व्लॉग में जो मैंने अभी ये लुक क्रिएट की है इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और इस टाइम मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि ये क्वालिटी है इनकी, और खोल रही हूँ इनको। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स को ओपन करते हुए ना कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पत्ते टूट के गिर भी गए। मतलब बहुत ओरिजिनल लुक दे रही हैं, बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही नाजुक भी थी कि मैंने को इतना हाथ से इन पे ज़ोर लगा के इनको खोल नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी हर बंच में से 2-2 3-3 पत्ते गिर गए थे खोलते टाइम, जो कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत ही नरमी से खोला था। वही बात कि अगर आप इसको बार बार हाथ लगाओगे और इस तरह करोगे तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन हमने तो जस्ट इसे डेकोर करनी है वॉल पे, तो इतना तो यूज़ नहीं होगा तो बचत हो जाएगी। अदरवाइज़ नाजुक भी हैं ये, लेकिन ये कि मटेरियल इनका अच्छा है, बिल्कुल ओरिजिनल लुक देने वाला। तो अब जनाब मैं खोल रही हूँ दूसरा, और आपने देखा भी कि एक पत्ता मेरे हाथ में ही रह गया था। दूसरा बंच मैं ओपन कर रही हूँ।
जी जनाब, कुछ ये थी आज की हमारी प्रोडक्ट्स। दो और प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैं ऑर्डर कर चुकी हुई हूँ, लेकिन वो फिर वक्त मुझे रिसीव नहीं हुई। आजकल में हो जाएंगी इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं आज बनाने लगी थी टिंडे चिकन। और मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल टिंडे नहीं खाते, मैं भी टिंडे बिल्कुल भी नहीं खाती। लेकिन आज मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि देखें, हम लोग टिंडे नहीं खाते, हम लोग टिंडों से कितना भागते हैं। लेकिन यही जो हमारी बेटी है, अगर हम इसके सामने नहीं खाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे, तो कल को इसने भी बड़े होकर यही काम करने हैं, इसने सब्जियों से भागना है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब्जियों के मामले में बहुत चूज़ी हैं। गिनी चुनी सब्जियां खाते हैं, गिनी चुनी दालें खाते हैं, गोश्त, चिकन, मछली ये सब खा लेते हैं, लेकिन सब्जियां और दालें बस वही स्पेसिफ़िक हैं जो 3-4 इनकी हैं। इसके अलावा वो नहीं पसंद करते सब्जियां और दालें। लेकिन मैं हूँ कि मुझे तकरीबन सब सब्जियां पसंद है, एक टिंडे नहीं पसंद थे। मैं खा लेती हूँ, अगर ना भी पसंद हो तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं मतलब जो मिले आराम से खा लेती हूँ। ये शायद लड़कियों के नेचर में ही ऐसा होता है, तो बहरहाल इतना इशू नहीं होता। लेकिन मेरे हस्बैंड तो बस वही रिपीटेड सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं। तो फिर मैंने इनके साथ ये बात की, तो फाइनली किसी एक लंबी बहस के बाद हमारे घर टिंडे आ ही गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब बन रहे हैं हमारे घर टिंडे। और यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से मनाया हस्बैंड को कि नहीं यार, खाने चाहिए। हम खाएंगे तो बच्चे खाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो बच्चे किस तरह पसंद करेंगे फिर। और होता भी इसी तरह है कि बच्चे माँ बाप को ही देखकर सीखते हैं, तो इसलिए अपनी डाइट हमें ही हेल्दी करनी है। बहरहाल अब मैं काट रही हूँ टिंडों को। और ये भी बड़ी एक वैसे स्टोरी ही रही कि टिंडे नहीं सही से कट रहे थे। उसकी वजह ये थी कि छुरी का साइज़ जो था ना बड़ा था, और मुझे आदत है छोटी छुरी छुरी के साथ काटने का। तो कुछ ऐसा हुआ कि न्यू छुरी थी, तो इसकी धार तेज़ थी, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा सब्ज़ी में काम आएगी। तो अब मुझसे पकड़ी नहीं जा रही थी। अब पकड़ तो मैंने इसको लिया, इसको छिलके उतारने में मुझे तकरीबन 3 मिनट लगे थे। मैंने नोट किया टाइम कि यार मैं कितनी स्लो चल रही हूँ, इतना कौन देर लगाता है। लेकिन यकीन करें कि उंगली पे मेरी दर्द स्टार्ट होगी, और हाथ मैंने पूरी जिस तरह ग्रिप रखी हुई है ना छुरी के ऊपर, तो वो मुझे बाकायदा पता चल रहा था कि मैंने छुरी नहीं छुरा पकड़ा हुआ। बहरहाल फाइनली स्टार्ट हो गए थे, और अब आप देखेंगे मुझे इनको कट करते हुए। और मैं कटिंग बोर्ड भी लेके आई थी इसी छुरी के कलर का। बट ये हुआ कि वहाँ पे तो मैंने बस ऊपर वाली उसकी साइड देखी, नीचे वाली साइड मैंने देखी नहीं उसकी। तो नीचे वाली साइड से नाम मुझे पता चला घर आके कि वो तो ख़राब है, यानी उसमें 2 सुराख हुए होते पिछली साइड पे। ऊपर से तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था कटिंग बोर्ड, लेकिन पीछे वाली साइड पे उसके थे 2 सुराख। तो फिर मैंने वो रख दिया। वैसे तो मैं बिल उसी टाइम फेंक देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मैंने अपने बैग में रख लिया बिल। तो लकीली बिल मेरे पास था। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं किसी रोज़ जाऊँ शॉप पे और मैं इसको रिटर्न करके आऊँ। बोर्ड कटिंग बोर्ड जो था मुझे और भी कलर्स के और भी डिज़ाइन का अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं जनाब मैच कर बैठी अपनी नाइफ़ के साथ कि सेम कलर का मिल जाए। तो बहरहाल वो इसी वजह से ना मसला हो गया। मसाला तैयार हो चुका हुआ था। अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया और बस भुनाई करके उसके बाद फिर मैंने इसमें टिंडे ऐड कर दिए। टिंडों का साइज़ मैंने ख़ुद छोटा रखा था ताकि हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अब इनकी भुनाई हो रही है, और साथ साथ मैं जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उनकी कटिंग भी कर रही हूँ। एक साथ जब सब्जियां आ जाती हैं तो उनकी कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको झटपट
बस उनको बनाना होता है, कोई लंबी चौड़ी कटिंग वगैरह नहीं करनी होती। बस जनाब, यहाँ पे हो चुका था हमारे दिन का इख्तिताम, और रात को हम चाय पिए बगैर नहीं सोते, तो बस अभी चाय का ही वक्त हुआ जाता है। और चाय के इस कप के साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।